हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। तो चलो बच्चों, आज अपन बातचीत करते हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो देखिए, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है, ये सबसे पहले तो ये देखें किसके द्वारा दी जाती है, मतलब कौन से ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिनके द्वारा एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन दी जाती है। तो देखिए, जो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है, एल्डोल संघनन अभिक्रिया है, ये कार्बोनिल यौगिकों के द्वारा दी जाती है। सबसे पहली बात तो क्या है कि ये कार्बोनिल यौगिकों के द्वारा दी जाती है। मैं लिख देता हूं, कौन देते हैं? कार्बोनिल यौगिक देते हैं। कार्बोनिल यौगिक देते हैं, सबसे पहली बात, ठीक है ना। कार्बोनिल यौगिक एल्डिहाइड कीटोन, ठीक है ना, मतलब कि ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है, क्या कहलाते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड कहलाते हैं। उसके बाद में ये देखेंगे कि क्या सभी के सभी कार्बोनिल कंपाउंड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देते हैं? नहीं, मतलब कि वो कार्बोनिल कंपाउंड ही एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देते हैं जिनमें अल्फा H प्रेजेंट होना चाहिए, अल्फा H प्रेजेंट होना चाहिए, उपस्थित होना चाहिए। तो देखिए, एल्डोल कंडेंसेशन के लिए जो इंपॉर्टेंट रिक्वायर कंडीशन है वो पहली कौन सी है कि कौन कौन से यौगिक हैं जो मतलब कि रिएक्शन देते हैं। तो कौन यौगिक है? कार्बोनिल यौगिक। दूसरा क्या है कि कार्बोनिल यौगिक सारे के सारे तो ये रिएक्शन देते नहीं, ठीक है, वही देते हैं जिनके अंदर अल्फा H प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो पहली कंडीशन कार्बोनिल यौगिक होना चाहिए, दूसरी कार्बोनिल यौगिक के अंदर अल्फा H होना चाहिए, और तीसरा क्या है? तीसरा है ये रिएक्शन जनरली एसिड या बेस की प्रेजेंस में होती है, या बेस की प्रेजेंस में होती है। तो ये कैसा होना चाहिए? तनु होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए। जो एसिड या बेस लिया जाता है वो डाइल्यूट होना चाहिए। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कौन देते हैं? कार्बोनिल यौगिक देते हैं। इट मींस एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं। उसके बाद में देखिए, क्या सभी देते हैं? नहीं, वो ही देंगे जिनके अंदर अल्फा H प्रेजेंट होगा। थर्ड बात, अम्ल या क्षार की उपस्थिति में होती है रिएक्शन, और ये अम्ल या क्षार क्या होना चाहिए? तनु होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, अपन ने कुछ कंपाउंड्स की लिस्ट बना रखी है। ये देखिए आप, यहां पर कुछ कंपाउंड्स लिखे हुए हैं। इन कंपाउंड्स के अंदर अपन ये देखें कि क्या ये सारे कार्बोनिल यौगिक हैं। तो देखो, इसमें CHO ग्रुप है, CHO ग्रुप है, CHO है, CHO है, C डबल बॉन्ड O है, CHO है, तो इसका मतलब कार्बोनिल यौगिक तो है। अब इनमें ये देखें कि अल्फा H उपस्थित है या नहीं है। तो देखिए, अल्फा H, ये देखिए फंक्शनल ग्रुप, और इससे पहला कार्बन अल्फा, और इसके ऊपर जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं ये क्या है? अल्फा हाइड्रोजन। तो इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए ये कंपाउंड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा। इसके अंदर देखिए, ये ग्रुप, ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन, हमें तो अल्फा से मतलब है, अल्फा के ऊपर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसका मतलब ये भी रिएक्शन देगा। तीसरा कंपाउंड देखिए, ये ग्रुप और ये अल्फा कार्बन, अल्फा के ऊपर देखिए Cl क्लोरीन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन नहीं है, एब्सेंट है। इट मींस ये कंपाउंड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देगा। अगला देखिए, ये फंक्शनल ग्रुप है, इससे ये पहला कार्बन है, यहां कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये भी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देगा। अगला देखिए, ये ग्रुप है, इसमें ये और ये अल्फा है दोनों, मतलब कि कोई सी भी साइड में अगर फर्स्ट कार्बन की बातचीत करें, ग्रुप से पहला कार्बन, ग्रुप से पहले कदम के ऊपर जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन, और इसके ऊपर हाइड्रोजन मौजूद है, उनको क्या कहेंगे? अल्फा हाइड्रोजन। तो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन, इसका मतलब ये देगा अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। अगला देखिए, ये ग्रुप, इसमें अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन कहां से आएगा? ये भी ये रिएक्शन नहीं देगा। तो ये पहली शर्त तो पूरी हो गई, कार्बोनिल यौगिक और उनके अंदर दूसरी बात क्या? अल्फा H उपस्थित होना चाहिए, ये बात भी पूरी हो गई, ठीक है ना। अब समझेंगे अपन, अब देखिए अपन समझेंगे कि रिएक्शन कैसे होगी, रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगी वो देखिए। जो जो देंगे उनको रख लेंगे, बाकी को यहां से हटा देंगे। ये भी देगा और ये भी देगा,
रिएक्शन कैसे होगी समझो। देखो मतलब कि जो कार्बोनिल यौगिक है उसे कितने मोल लेने हैं, 2 मोल लेने हैं। तो 2 मोल को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 1 मोल तो ये लिखा ही हुआ है और 1 मोल लिख दो इसके आगे प्लस लगाकर, ये CH3 और CHO, और यहां लिया मैंने डाइल्यूट बेस, ठीक है ना, जैसे NaOH ले लिया, ठीक है ना, या बेरियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, कोई भी। तो जैसे ही आप मतलब डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में किसी कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शन करवाते हैं, तो देखिए ये जो कार्बोनाइल कंपाउंड है इनमें से वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन हो जाता है। मतलब कि यहां से ऑक्सीजन, और इसको मैं CH3 को लिख सकता हूं CH और ये H2, और यहां से इस प्रकार से मतलब एक अणु का तो ऑक्सीजन और दूसरे अणु का अल्फा हाइड्रोजन आपस में कंबाइंड होकर -H2 हो जाते हैं। तो पीछे क्या बचा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, ठीक। ये जो कंपाउंड बना है इसमें देखिए ये ग्रुप, ये पहला कार्बन, ये अगला कार्बन बीटा, अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड को असंतृप्त भी बोलते हैं। इस वजह से इसको क्या बोल दिया, अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक, अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक। अगला कंपाउंड देखिए, अगली रिएक्शन ये थी अपने पास में CH3 CH2 CHO, और ये लिखा CH3 CH2 CHO, मतलब कि 2 मोल आपस में क्रिया करेंगे। ये डाइल्यूट क्या ले लिया, बेस कोई भी, जैसे बेरियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। हुआ क्या, वो देखिए मैंने अभी अभी आपको ये बताया था कि एक का तो ऑक्सीजन और दूसरे का हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन कौन सा हाइड्रोजन ये समझना जरूरी है, अल्फा हाइड्रोजन ही काम में आएगा। इसलिए देखिए इसका तो ऑक्सीजन काम में आएगा और इसका हाइड्रोजन यहां से काम में नहीं आएगा, अल्फा से काम में आएगा। तो इसका मतलब ये बीच में आ रहा है तो इसको मोड़ दीजिए, इसको नीचे कर दो ऐसे, और इसके दोनों हाइड्रोजन इधर निकाल लीजिए, ये लो, और ये H2O की फॉर्म में निकाल दीजिए। तो क्या हुआ, -H2O और क्या बन गया, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CCH3 और ये CHO, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन गया, कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है ना। मतलब कि सबसे पहली बात अपन ने ये देखी, एल्डोल संघनन अभिक्रिया कौन से कंपाउंड देते हैं, तो कार्बोनिल यौगिक देते हैं। कौन से कार्बोनिल यौगिक देते हैं, जिनमें अल्फा H प्रेजेंट होता है वो देते हैं। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, डाइल्यूट बेस या एसिड की प्रेजेंस में होती है। रिएक्शन कैसे होती है ये हमने यहां पर ये जाना कि जैसे ही डाइल्यूट बेस डालते हैं किसी कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर, तो क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होता है। 2 अणु आपस में रिएक्शन करते हैं और वाटर मॉलिक्यूल है वो बाहर निकल जाता है, ठीक है ना, और अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक का निर्माण होता है। इसे कहते हैं एल्डोल संघनन अभिक्रिया। अब देखिए वाटर मॉलिक्यूल कैसे निकलता है, तो एक अणु का तो ऑक्सीजन काम में आएगा और दूसरे का अल्फा H काम में आएगा। ये ध्यान रखने लायक बात है कि H कहां से निकालें, क्योंकि कई जगह H दिखेंगे आपको, तो H कहां से निकालने हैं, H आप लोगों को अल्फा H निकालना है, ओके। अब देखिए इस रिएक्शन का एल्डोल या एल्डोल संघनन नाम क्यों पड़ा और इसकी मैकेनिज्म है वो क्या होती है उसको समझिए, ये जरूरी है। जैसे ये जो रिएक्शन है इसकी मैकेनिज्म समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि मान लीजिए ये कोई कार्बोनाइल कंपाउंड है CH3 CHO और ये लिया आपने डाइल्यूट बेस। तो देखिए
कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर ये जो अल्फा H होता है इसकी नेचर होती है एसिडिक। इसकी एसिडिक नेचर क्यों होती है? क्योंकि ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है ये -I इफेक्ट लगाता है। कौन सा इफेक्ट लगाता है? -I इफेक्ट लगाता है। इस -I इफेक्ट की वजह से ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर अट्रैक्ट होते हैं कार्बोनाइल ग्रुप की तरफ, और इधर अट्रैक्ट होने की वजह से इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है, और ऐसा होने से क्या होगा, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है ये वीक हो जाता है, और कार्बन हाइड्रोजन वीक होने की वजह से ये डाइल्यूट बेस है, ये इसको आसानी से अबस्ट्रेक्ट कर लेता है, खींच लेता है, और खींचेगा तो देखिए ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आएंगे तो ये क्या बना CH2 CHO और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। देखिए हमने पढ़ा है कि नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज हैं वो बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल करती हैं, ठीक है ना, तो ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह है, कार्य करेगा। अब देखिए मैंने आपको बताया 2 अणु भाग लेते हैं, है ना, 2 अणु भाग लेते हैं, तो अब दूसरा जो फ्रेश अणु है यहां से क्या हुआ H+ हुआ, दूसरा जो अणु है CH3 CHO। देखो समझो इस बात को, एक अणु से भी क्या किया, प्रोटॉन को अबस्ट्रेक्ट कर लिया, क्या बन गया, न्यूक्लियोफाइल। अब दूसरा अणु है वो आपने फ्रेश वापस ले लिया, इस दूसरे अणु को मैं ऐसे लिख सकता हूं CH3 CH डबल बॉन्ड O। और हमने ये पढ़ा था कि अगर न्यूक्लियोफाइल को कार्बोनाइल कंपाउंड के संपर्क में लाते हैं तो ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है कार्बोनाइल समूह के कार्बन पे, क्योंकि ये जो पाई बॉन्ड है ये किधर शिफ्ट हो जाता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन की तरफ, तो ये इधर अट्रैक्ट होगा। तो देखिए इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी, उसकी पूर्ति किसके द्वारा कर दी जाएगी, इसके द्वारा, न्यूक्लियोफाइल के द्वारा। अब ये एक एडक्ट बनेगा, इसको थोड़ा सावधानी से बनाना है। कैसे? देखिए मैं ये लिख रहा हूं CH3 CH और ये ऑक्सीजन इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव, और इस कार्बन के ऊपर किसने अटैक किया है, इस CH2 CHO ने इस कार्बन पे अटैक किया है, मतलब कि इस CH3 CH का जो ये कार्बन है इसके ऊपर अटैक हुआ है किसका, CH2 CHO का, तो इसको ऐसा वैसा लिख दीजिए। अब देखिए इसका अगर आप लोग फिर से प्रोटोनेशन कर देते हैं, आपने जो डीप्रोटोनेशन किया था यहां से उस प्रोटॉन का वापस अटैक करवा देते हैं, वैसे रिएक्शन के अंदर ये अल्टीमेटली होता है, तो क्या होगा CH3 CH OH CH2 CHO, ठीक है। हाँ भी, अब देखिए प्रोटोनेशन होने के बाद में ये जो प्रोडक्ट बना है इस प्रोडक्ट को क्या कहते हैं समझिए। ये जो प्रोडक्ट बना है इस प्रोडक्ट के अंदर देखिए एक तो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, एक CHO ग्रुप है, और आपको अच्छी तरीके से पता है कि इस ग्रुप को मतलब होता है एल्डिहाइड और इसका होता है अल्कोहल, और इसकी आईपीसी में सफिक्स लगती है ओल। तो देखिए ये एल्डिहाइड भी है और ओल भी है, अल्कोहल भी है, तो दोनों को मिलाकर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, एल्डोल बोलेंगे। ये जो प्रोडक्ट बना है बेटा यहां पर इसको क्या बोलोगे आप लोग, एल्डोल बोलोगे। ये एल्डोल प्रोडक्ट बना है, ठीक है। इस कारण से यहां तक की अगर रिएक्शन की बातचीत करें तो यहां तक की रिएक्शन को बोलते हैं एल्डोल अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, एल्डोल अभिक्रिया। अब देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया, समझना, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है इस कार्बोनाइल ग्रुप से ये जो अल्फा कार्बन के ऊपर प्रेजेंट हाइड्रोजन है इसकी नेचर कैसी होती है बेटा, एसिडिक नेचर होती है। क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड वीक हो जाता है, और ये वीक होने की वजह से ये OH है ये क्या करता है, इससे रिएक्ट करते हुए वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन कर देता है, और अब आपको फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बेटा, CH3 CH CHO, ये बन गया अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक, ठीक है। और ये क्या बना था, एल्डोल बना था, ठीक है ना। ये जो बना था ये क्या बना था अभी, एल्डोल, ये बना था आपका एल्डोल प्रोडक्ट। तो यहां तक की रिएक्शन है उसको तो क्या बोलेंगे, एल्डोल अभिक्रिया। और जब किसी रिएक्टेंट से कोई छोटा अणु बाहर निकलता है तो उसे बोलते हैं कंडेंसेशन।
यहां से देखिए इससे कोई वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला, इस कारण से यहां से बोल दिया इसको संघनन, और कुल मिलाकर क्या बोल दिया इसको, एल्डोल संघनन अभिक्रिया। तो मैकेनिज्म का जो सिस्टम है वो ये है इसका, ठीक है ना। अगर मैकेनिज्म पूछ जाती है तो इस तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन कर देना है। वैसे मैंने आपको सीधा सीधा बता दिया कि जब भी आप लोगों को एल्डोल संघनन रिएक्शन करवानी होती है तो इसके अंदर क्या करेंगे आप लोग, एक अणु का तो ऑक्सीजन और दूसरे का अल्फा हाइड्रोजन, दूसरे का अल्फा हाइड्रोजन है उसको एलिमिनेट करेंगे और दोनों के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट कर देंगे और कंपाउंड को जोड़ के लिख देंगे ऐसा ऐसा, जो भी प्रोडक्ट आएगा वो एल्डोल संघनन अभिक्रिया उत्पाद आएगा, ठीक है। इसके बाद में देखिए अगर ये जो दो मॉलिक्यूल हैं ये दोनों डिफरेंट हो तो यहां तो दोनों के दोनों क्या है, सेम है। अगर ये डिफरेंट होंगे तो डिफरेंट होने की कंडीशन के अंदर इसको एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन ना बोलकर इसको क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन बोलते हैं। और क्रॉस एल्डोल संघनन जो रिएक्शन है इसकी बातचीत अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। इसलिए जो चैनल है उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप लोगों को आने वाले वीडियो का पता लग जाए और बाकी जितने भी स्टूडेंट और भी हैं वो भी इसका फायदा ले सकें। थैंक यू।